वाह, तो पहले 6 दिन पूरे हो गए। इस चैलेंज के पहले 6 दिन पूरे करने पर बहुत बहुत बधाई। ये जो सफ़र है ना, बदलाव लाने वाला, इसका सबसे ज़रूरी पहला कदम अपार हो चुका है। और सच कहूं, ये जश्न मनाने वाली बात है। इसे कोई छोटी मोटी बात मत समझिए। जो हुआ है वो वाकई में कमाल है। तो चलिए एक पल रुकते हैं और इस कामयाबी को महसूस करते हैं। अच्छा, याद है पहले दिन हमने अपने क्यों को ढूंढा था। चलिए एक बार फिर से उससे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि यही यही वो असली ताकत है जो इन 30 दिनों के सफ़र में हमें आगे लेकर जाएगी। तो अब हम चलते हैं पहले हफ्ते के सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ, मतलब अपनी अंदर की दुनिया को समझना, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना। तो शुरुआत हुई थी इमोशनल इंटेलिजेंस से। और पता है, यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है। क्या ये मालूम है कि सक्सेस पाने के लिए ये आईक्यू से भी 2 गुनी, हाँ 2 गुनी ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। कमाल है ना? देखिए, हमारी जो भावनाएं हैं वो बस ऐसे ही नहीं आ जाती। वो तो हमारे शरीर के डेटा सिस्टम की तरह है। हर एक इमोशन एक मैसेज लेकर आता है। जैसे डर कहता है, अरे सावधान हो जाओ, और गुस्सा गुस्सा चिल्लाता है, अपनी हिफाजत करो। और एक बात, कभी सोचा है कि ये इमोशन सिर्फ दिमाग में नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे शरीर में महसूस होते हैं। जैसे खुशी से पूरा बदन खिल उठता है, और गुस्से में मुट्ठियां अपने आप भिन जाती हैं। होता है ना ऐसा? तो सवाल ये उठता है कि शरीर के इन अंदरूनी नक्शों को पढ़ें कैसे। यहीं पर काम आता है बॉडी स्कैन। ये हमारी इंट्रोसेप्शन की शक्ति को, मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसे ठीक ठीक महसूस करने की जो काबिलियत है ना, उसे बढ़ाता है। अब एक बहुत जबरदस्त आइडिया पर आते हैं। देखिए, कोई घटना हमें महसूस नहीं कराती, बल्कि उस घटना के बारे में जो कहानी हम खुद को सुनाते हैं ना, असली खेल तो उस कहानी का है, वही हमें महसूस कराती है। यही तो सीबीटी का पूरा आधार है। पहले घटना, फिर उस पर हमारी कहानी, और फिर आती है भावना। तो अब सबसे मजेदार हिस्से के लिए तैयार? चलो सिर्फ जानने से आगे बढ़कर अब करने पर आते हैं। उन कमाल के टूल्स को देखते हैं जो हमने अपनी अंदरूनी हालत को संभालने के लिए बनाए हैं। एक बात तो पक्की है, चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन अब फर्क यह है कि हम तैयार हैं। हमारे पास उनसे निपटने के लिए सही औजार है। और बस यहीं पे सब कुछ बदल जाता है। एक होता है सिर्फ रिएक्ट करना, और एक होता है सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी असली ताकत उसी एक पल में छुपी है। तो चलिए अब अपनी सुपर हीरो वाली यूटिलिटी बेल्ट खोलते हैं। ये वो तकनीकें हैं जो हमें स्ट्रेस और मुश्किल इमोशंस से डील करने में मदद करने वाली हैं। कभी बेचैनी महसूस हो तो 4-7-8 ब्रीदिंग ट्राई करनी है। ये गहरी शांति पाने के लिए एक सीक्रेट हथियार की तरह है। और अगर दबाव में भी शांत और फोकस रहना हो तो है बॉक्स ब्रीदिंग। अरे अगर ये नेवी सील्स के लिए काम करता है तो हमारे लिए तो यकीनन काम करेगा ही। और जब दिमाग बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ने लगे ना, तो 5-4-3-2-1 तकनीक से इमरजेंसी ब्रेक खींचना है। ये फौरन खींचकर वापस इसी पल में ले आता है। तो अब तक का सफर कमाल का रहा। अब ये देखने के लिए तैयार हैं कि आगे क्या है। चलिए एक छोटी सी झलक देखते हैं कि दूसरे हफ्ते में क्या होने वाला है। तो दूसरा हफ्ता ये पूरी तरह से आत्मविश्वास और लचीलापन बनाने के बारे में है। मतलब हम पहले हफ्ते में सीखी हुई चीजों को लेंगे और खुद पर एक ऐसा अटूट भरोसा बनाएंगे जिसे कोई हिला ना सके। तो जाते जाते बस एक सवाल, आने वाले हफ्ते में अपना लचीलापन बनाने के लिए पहले हफ्ते के किस टूल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होने वाला है? इस पर जरूर सोचिएगा। सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं ये देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं कि आगे और क्या क्या कमाल होता है।